तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत, जो बहुत VVI क्वेश्चन 2024 में आने वाला क्वेश्चन है। तो तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, और ये सिद्धांत को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंग एक साथ चलकर किसी मध्यम के कण पर मिलता है, यानी जब एक साथ तरंग दो या दो से अधिक जाकर किसी कण पर मिलता है और मिलने के बाद वो एक नए तरंग का निर्माण करता है, और उस नया तरंग का विस्थापन और इन अवयवी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होता है। तरंग में यह बताया था बाबू कि जब दो या दो से अधिक तरंग, मान लिया जाए तरंग, एक तरंग ये है और दूसरा का तरंग ये है, तीसरा का ये है, यानी दो या दो से अधिक तरंग जा करके किसी मध्यम के कण पे मिलते हैं, यानी कहीं एक साथ चलकर कहीं एक जगह मिलते हैं, अध्यारोपित होते हैं, और मिलने के बाद एक नया तरंग का निर्माण कर देते हैं। जब एक नया तरंग का निर्माण करता है तो इस नए तरंग का विस्थापन और इन अवयवी तरंगों के विस्थापन, मतलब मान लेते हैं विस्थापन y1 और एक तरंग का विस्थापन y1, दूसरा का तरंग का y2 और तीसरा का तरंग का मान लेते हैं y3 है, और कहता है कि इन अवयवी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होंगे, यानी कि नयिका तरंग का विस्थापन y होगा, और जबकि इन अवयवी तरंगों का विस्थापन क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट करके वो अधिक तरंग जाएगा। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तीन ही तरंग जाएगा, दो या दो से अधिक में मान लिया, और इनके सदिश योगफल के बराबर होगा। यही था तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर से बता रहा हूं कि तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो तरंग, जब दो या दो से अधिक तरंग समान रूप से चलकर किसी मध्य पे अध्यारोपित होते हैं और उनसे एक नए तरंग का निर्माण होते हैं, जब सब साथ में मिलता है दो या दो से अधिक तरंग, तो उससे एक नए तरंग का निर्माण होते हैं, और उस नया तरंग का विस्थापन और इन अवयवी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसे कहते हैं तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत।